नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बयानबाजी तेज होती देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने प्रकोष्ठ ने आज अपने नेता संगम लाल गुप्ता के अध्यक्षता में कहा जाए उनकी उपस्थिति थी, उसमें कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया और आरक्षण विरोधी बताते हुए कांग्रेस नेता का राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया गया। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर जो भी बयानबाजी थी अब वो सड़कों पर दिखाई देने लग गई है, कभी प्रदर्शन के नाम पर तो कभी पुतला दहन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर इस पर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति जमकर शुरू हो गई है। लेकिन राजनीति के विश्लेषकों का कुछ ये भी मानना है, कुछ ऐसा भी मानते हैं कि भाई अगर इस पर चर्चा करनी है, अगर इस पर कोई सार्थक चर्चा की जानी है तो वो मंचों पर की जानी चाहिए, बैठकर की जानी चाहिए कि आखिर किस पार्टी का विचार क्या है आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर, या फिर पार्टी क्या सोचती है। कुल मिलाकर क्या एक विमर्श बनता है और विमर्श बनने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, सत्य क्या निकलता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने, ऐसा क्या समझ लिया तमाम विपक्षी दलों ने, ऐसा क्या उसके ऐसे कौन से मायने निकाले जाने लगे या फिर निकाले जा रहे हैं जो कि आज सड़क पर प्रदर्शन का स्वरूप लेते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता ने हमेशा ओबीसी समुदाय के हितों की अनदेखी की है। वहीं ओबीसी समुदाय के सदस्यों ने संगम लाल गुप्ता के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आरक्षण उनके लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि आरक्षण की मदद से उन्हें शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर मिलते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण का मुद्दा आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा ने ओबीसी समुदाय को अपनी नीतियों के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस को अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संगम लाल गुप्ता के बयान और राहुल गांधी के विवादास्पद बयान दोनों ही इस मुद्दे को और जटिल बना सकते हैं। यह विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहा है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो कुल मिलाकर जैसा कि रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस रूप में प्रदर्शन कर रही है और क्या मायने निकाले जा रहे हैं जो उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने जो कहा है, और भी अलग अलग मंचों पर अलग अलग कहा जाए कि अवसर अलग अलग थे, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दे पर अलग अलग नेताओं के बयान अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुसार सुने गए। कुछ के मायने अलग थे, कुछ का कहा जाए भावार्थ अलग था। लेकिन अब इसका क्या भावार्थ निकाला और जोड़ा जा रहा है, क्या निचोड़ा जा रहा है उनके पूरे इन वाक्यों से, हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ राजनीति इस पर क्यों, ये भी हम जानना चाहते हैं। पहले परिचय करवा दो अपने साथ, मेरे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उन सभी का आपसे परिचय करवा दूँ। डॉक्टर गंधर पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर जी, आपका स्वागत है। सतनाम सिंह पनाग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सतनाम जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ बलवीर बराज जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपका भी स्वागत है बलवीर जी। तो चर्चा की शुरुआत मैं कर लेता हूं आपसे ही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गंधर पांडे जी, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, क्या मायने इसके निकाले गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तब से लेकर अब तक लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कई मैंने अलग अलग बातें सुनी हैं कि अलग अलग बातों में अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के ये भी कहते देखे गए हैं कि देश को तोड़ने वाला बयान देते हैं, देश को शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। तो ये कौन सा ऐसा बयान जिस पर कि सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो एक बहुत बृहद परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से कुछ बातें कही गई थी, जैसा मैं समझा था। आप थोड़ा समझाइएगा, इतना विरोध प्रदर्शन क्यों, अभी क्या ऐसा कुछ करने वाली है कांग्रेस?
देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जानकारी देना चाहूंगा जी। कि राहुल गांधी जी जब अमेरिका के प्रवास पे थे तो वहां वो एक यूनिवर्सिटी में बैठक लेने गए। जी। वहां उनसे सवाल होता है कि आपका आरक्षण पर क्या विचार है। तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि अभी ये सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है, आगे जब सही समय आएगा इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर उन्होंने टिप्पणी की, बहुत ही पुरजोर, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा सेवा करते हैं जी, ऐसे लोगों के धर्म पे। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय को भारत में कड़ा पहनने की आजादी हो, पगड़ी बांधने की आजादी हो, जबकि उनको खुद अपना अवलोकन कर लेना चाहिए कि 1984 के दंगे जब हुए तो क्या स्थिति बना दी थी इन्होंने उस सिख समुदाय की, जो आज भी करोड़ों लोगों को निःशुल्क लंगर के माध्यम से भोजन कराते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी हर एक आरक्षण के लाभार्थी, चाहे वो ओबीसी आरक्षण हो, एससी आरक्षण हो, एसटी आरक्षण हो या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो, हर किसी के पास पहुंचेंगे और उन्हें बताएंगे पिछड़ों के दुश्मन, दलितों के हत्यारे, आरक्षण विरोधी हैं कांग्रेसी सारे। ये हम स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इतिहास में भी कहा क्या था आरक्षण को लेकर, थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा, कहा क्या था, ऐसा क्या कहा था आरक्षण को लेकर? मैंने तो बताया, मैंने जैसा सुना है बृहद परिप्रेक्ष्य में कहा आज था। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता से हम आज खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने बोला अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा हम खत्म कर देंगे। उनका तात्पर्य कहने का तो यही था ना कि आज हम बहुमत में नहीं है, और बहुमत में तो खैर वो आने भी वाले नहीं। तो जब भी हम बहुमत में आएंगे, उनकी जैसी कल्पना है जिसमें वो जी रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जब हमारा समय आएगा हम इस आरक्षण को खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है सतनाम जी, बहुमत में आएंगे तो खत्म कर देंगे सर आरक्षण। जी देखिए, कितना मतलब हंसने वाली बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वहां पे ये बात कही, राहुल गांधी हमेशा तत्पर थे। राहुल गांधी हमेशा एक बात कर रहे थे कि आरक्षण का जो भी सर्वे कराया जाए उसके बाद आरक्षण का प्रतिनिधित्व कराया जाए। ये बोल नहीं सकते इस बात को, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आज उन्हीं के कारण, उन्हीं के बदौलत, राहुल गांधी के बदौलत कारण ही आज ये आरक्षण का मुद्दा को आज सर्वे करा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो नीति थी, मैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उनकी जो नीति थी, उनकी जो उन्होंने कह दिया था संसद में कि जो जितना जिनका प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना उनका परसेंटेज है। इसी कारण ये आज बोल नहीं पा रहे हैं और ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वहां पे जाकर, यहाँ पर जाकर, वहां पर जाकर। कौन सी सभा में उन्होंने ऐसा कहा? तो सतनाम जी मैं वही कह रहा हूं, एक बार वही दोहरा के सुना दीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। अगर आप कह रहे हैं प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि जितना समाज में जिनका प्रतिनिधित्व है, जितनी उनकी परसेंटेज है, जितने वहां पे लोग हैं, उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। उन्होंने साफ कहा था। और ये इसी के कारण इनको आज देखना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। ऐसी भी बातें थी क्या? आप दोनों प्रवक्ता जन बताइएगा, ऐसी कुछ बातें क्या अभी समाज में निष्पक्षता नहीं है, देश में निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्षता आ जाएगी उसके बाद ये आरक्षण व्यवस्था तब तक चलानी, ऐसा भी कुछ कहा था क्या? जी दोहराऊं, आपने सुना? मेरे से पूछना। जी हाँ बताइए, सुन नहीं पाया था। ऐसा भी कुछ कहा था क्या कि निष्पक्षता आ जाएगी समाज में, उस तब तक आरक्षण रहेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जितना समाज में जितने व्यक्ति हैं, जिस समाज के व्यक्ति हैं, उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए, उन्होंने ये कहा था। अच्छा, और सीधी बात है कि जो जिस समाज का जितना व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, उस हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाए, उन्होंने ये कहा था। और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया, और उसी के कारण आज उनको, आज छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वे करना पड़ रहा है। ठीक है गंधर्व जी, जवाब दे लीजिए, डॉक्टर साहब जवाब दे लीजिए, फिर मैं बलवीर जी के पास जाऊंगा। मैं संक्षेप में मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। जी अच्छा, जी कह लीजिए जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज जब ये सर्वे करवा भी रहे ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पार्षद भी हूं एक जी। आप फॉर्म फेंक के जा रहे हैं, और 4 पन्ने का फॉर्म है और 40 उसमें
कंडिकाएं हैं और उसको फेंक के जा रहे हैं कि इसको आप सर्वे करिए और आप लिख के यहाँ पे जमा करिए। ये काहे की नीति है? जब आप सर्वे करवा रहे हैं तो आपके व्यक्ति वहां पे आके फॉर्म भरना चाहिए। ठीक। अगर एक कोई घर में अनपढ़ व्यक्ति है, वो उसको भर नहीं सकता, तो क्या मतलब उसका? आप फॉर्म फेंक के जा रहे हैं उसके घर में, ये कोई सर्वे होता है? गंधर्व जी संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में सर। देखिए, मैं इनका जो इन्होंने बोला कि कहां पर बोला, मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अगर उनको जानकारी होती तो खुद ही बता देते अभी तक, और क्या क्या बोला ये भी बता देते जी। मैं उन्हें बता देता हूँ। वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पे बोला है, और इसका वीडियो आप यूट्यूब या कहीं भी सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। सतराम जी आपके पास आऊंगा। सतराम जी आपको समय दूंगा, सुन लेते हैं पहले। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जो आपने प्रपंच रच के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को 1952 और 1956 में। ठीक है, मैं बलवीर जी से थोड़ा समझ लेता हूं। देखिए आपके पास आता हूं, मैं लौटूंगा मैं आपके पास। बलवीर जी अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट कीजिए। जी बलवीर जी, जैसा कि देखिए आरक्षण का जो मुद्दा होता है समय समय पर बाहर निकलता है, आता है, कई बार हमने भी देखा है। एक सवाल आपसे और भी पूछूंगा जिसकी शुरुआत की थी डॉक्टर गंधर्व पांडे ने, लेकिन ये समय समय पर आता है। और हम जब देखते हैं कि जब चुनाव का कुछ मौसम होता है, चुनाव चाहे किस प्रकार के भी हो, निगम के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, या फिर जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, तो मैं समझता हूं कि ये तो प्रचंड वेग में रहता है। तो ये जो अभी स्थितियां लगातार बन रही हैं, मैं ऐसा पढ़ रहा था, कुछ पत्रकारों से चर्चा भी कर रहा था, तो उसमें यह समझ में आ रहा था कि एक बार मैंने वो अवसर देखा था कि कोई बयान आया था संघ की ओर से, बिहार की शायद बात है, सालों पहले, और उस मुद्दे को कांग्रेस ने, विपक्ष ने इतना जमकर भुनाया था और इतना प्रचारित किया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, खत्म करेगी। ऐसा लगता है कि आज यही अवसर मिल गया है, जैसा कि कह रहे हैं गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो भाजपा को ऐसा अवसर मिल गया है कि अब उनको इस मुद्दे पर पूरे देश में घेरे, प्रदेशों में घेरे। बलबीर जी। बिल्कुल संजय जी, आप सही कर रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं जी, तब तक सियासी पार्टियां इस तरीके का कोई एक मुद्दा लपक लेना चाहती हैं जिससे दूसरी पार्टी को धराशायी किया जा सके। और इस वक्त जब दो राज्यों में चुनाव हैं, आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव हैं, तब ये एक मुद्दा है भाजपा के पास, जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बोला कि आरक्षण कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कभी नहीं कहा कि हम आरक्षण के विरोधी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी समय नहीं है आरक्षण को खत्म करने का। अब इसका आशय ये था कि मतलब हर आदमी अपने तरीके से इसका मतलब निकाल सकता है। बिल्कुल। तो इसका आशय ये भाजपा ने लगाया कि अभी क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो जब सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये तो भाजपा का एक अपना पक्ष था, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव में उनको कुछ ऐसा चाहिए कि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, और वो भी कांग्रेस का जो विपक्ष का भी नेता है, जिम्मेदार पद पर है, अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसके आने वाले दिनों में खतरनाक परिणाम होंगे। ये ऐसा उनका उन्होंने एक बयान को आगे बढ़ाया। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उसका ये कहना था कि अभी देश में निष्पक्ष माहौल नहीं है। निष्पक्ष माहौल से उनका तात्पर्य था कि अभी दलित, आदिवासी और ऐसे जो समाज हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं और उनकी भागीदारी अभी बन नहीं पा रही है। तो जब तक ये जाति जनगणना नहीं हो पाएगी, जब तक इनके ये पूरे के पूरे ये कितने प्रतिशत लोग हैं, उनका तो कहना है कि 90% लोग हैं जिनकी आवाज दबी हुई है और वो निष्पक्षता से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए एक बात और बताइएगा बलबीर जी, क्योंकि और प्रवक्ता हैं, समय की बात है, एक बात और बताइएगा क्योंकि आप ये बेहतर बता सकते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि धार्मिक मान्यताओं पर, धार्मिक परंपराओं पर, उनके निर्वहन पर भी निषेध लगाया जा रहा है भारत में। क्या कड़ा पहनने से मना किया जा रहा है, पगड़ी पहनने से मना किया जा रहा है, ऐसी कोई बातें आप करीब से देखते हैं ये सब? नहीं, ये जो राहुल गांधी का ये जो बयान है ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐसा देश में कहीं कुछ नहीं है। सिख आराम से कहीं भी रह रहे हैं, और सिख तो भारत के विभिन्न हिस्सों में, क्या आपको तो पूरी दुनिया में रहते हैं। आपको जैसा पता है कि सिख अगर जहाँ पे वो वैसे तो माइनॉरिटी में है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे जगहों में तो और वो माइनॉरिटी में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी बाकायदे गुरुद्वारे हैं और वहाँ पे भी लोग अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको पूरी करते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण बयान है राहुल गांधी का। ठीक है, आपने सुना गंधर्व जी,
मैंने पूछा बलबीर जी जी, से, जी। क्योंकि वो खुद उसी समाज से आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनसे मैं सीधा ही पूछ लेता हूं और आप भी सुन लें जो बयान जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर गंधर्व पांडे जी। सतनाम देखिए, जी। जो बयान उन्होंने जो बोला, जी। जो वो बताए, उनके बयान की बात जो आपने अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछी, उन्होंने तो मना ही कर दिया, उनको जानकारी नहीं थी, अभाव हो सकता है, मैं मानता हूं ये बात। पर आगे मैं आपको ये अरे बताना क्या चाहूंगा बात कर रहे हैं। कि आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, हम्म। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने कहा कि अगर हम आरक्षण देंगे तो ये जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वो द्वितीय दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। द्वितीय दर्जे के नागरिक हो जाएंगे तो हमारी एक क्यों समानता नहीं हो सकती, जातिगत इसलिए हम आरक्षण नहीं देना चाहते। फिर उसके बाद जब जनगणना मंडल की बात कमीशन क्यों की की रिपोर्ट राहुल आई गांधी जी तो ने? इंदिरा गांधी जी ने बहुत समय तक उस रिपोर्ट को दबा के रख लिया। उनका बयान आया, एक किताब है ना, हाउ प्राइम मिनिस्टर वर्क्स। उस किताब में लेखक ने स्पष्ट लिखा है, जब की रिपोर्ट आई जी। तो इंदिरा गांधी जी ने प्रतिक्रिया दी कि ऐसा कुछ एटीआर निकालिए, हथियार निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर उसके पश्चात और आता हूं, इनके माननीय प्रिय क्रांतिकारी राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, मैं भी उनको आदर देता हूं, पद की गरिमा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के जो लाभार्थी हैं, ये जिनके लिए आरक्षण मांगने आए हो, ये सिर्फ देशों में बुद्धुओं की संख्या बढ़ाएगा। उन्होंने बुद्धू कहकर इनको संबोधित किया। आज राहुल गांधी जी ने भी अपने बयान में जो भी उन्होंने कहा, इन्होंने एक ही स्टेटमेंट कहा। आपके जो चैनल में हमारे जानकार बैठे हैं, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बताया कि आरक्षण का ये स्थिति है। उन्होंने पूरी स्टेटमेंट उनकी ये थी शुरुआत में ही कि आरक्षण खत्म करने का अभी सही समय नहीं है। जब हमारी स्थिति ठीक होगी, जब सही स्तर होगा तो वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन। इसका अनुवाद ये हुआ, जब सही समय आएगा हम आरक्षण खत्म करेंगे। ठीक है सतनाम जी, सतनाम जी लंबी श्रृंखला बताइए बयानों की, आपके नेताओं के बयानों की लंबी श्रृंखला बताइए। सतनाम जी ने और बता रहे हैं कि आप तो गंधर्व जी को यही नहीं पता है कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए, उसके हिसाब से उसको आरक्षण देना चाहिए। और इनके मोदी जी ने तो स्पष्ट कह दिया था अपने भाषणों में कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इनको इनका उनका क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सतनाम जी, क्या नहीं होना चाहिए? उन्होंने साफ सुथरा कह दी, उन्होंने साफ सुथरा ये कह दिया था कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं समाज को खत्म करता है। समाज के जो निचले लोगों को जो खत्म करने की प्रक्रिया उन्होंने चालू करने के लिए बात कही थी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और उसके हिसाब से उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और ये बात करते हैं 84 के दंगों की और इसकी बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं सतनाम जी कब कहा था, ये कब कहा था मोदी जी ने कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? कब कहा था ये, कुछ याद होगा? आप उनके भाषण में सुन लीजिएगा, उनके भाषण में सुन लीजिएगा। आरक्षण का भाषण उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है। आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने स्पष्ट कहा है। ठीक है, अगर आप माने या नहीं माने, अगर अभी मैं आप में को समय देंगे तो मैं आपको उनका वो स्टेटमेंट भेज सकता हूं। जी ठीक है, आप गंधर्व जी को जरूर भेजिएगा वो स्टेटमेंट। गंधर्व जी बिल्कुल जरूर मैं भेजूंगा उनको। जी गंधर्व जी जरूर भेजूंगा। गंधर्व जी को भी ये पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको पता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री गरिमामय पद में है और गरिमामय पद के अनुरूप ही वो अपने कोई भी बयान देते हैं तो देते हैं। जैसा हमारे देश के नेता विपक्ष कर रहे हैं उस प्रकार का आज तक के मैंने तो मोदी जी के विषय में इस प्रकार का कोई भी बयानबाजी नहीं सुना। और उनकी जानकारी में अगर होगा तो मैं अवश्य चाहूंगा कि वो चीज को मुझे भेजें, क्योंकि और पूरे स्टेटमेंट भेजें। ऐसा नहीं कि कहीं से काट के आधा अधूरा जोड़ तोड़ के, जैसे इनके सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ तोड़ के वीडियो डल जाता है, उस प्रकार से नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट एक हमको भेज दें। आप भेजेंगे तो मैं उसका बहुत स्वागत करूंगा कि अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा तो मैं उसे अपने सोशल मीडिया में भी डालूंगा कि नहीं, सतनाम जी ने कहा था तो उनके पास इसका रिसर्च एनालिसिस है। सतनाम जी इतना बड़ा अवसर आपको दे रहे हैं, आप भेज दीजिए, देर मत करिए सर, वो अपने सोशल मीडिया में डालने वाले हैं। अवसर है सर, लपकिए इसे।
क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों जनता के सामने कहा है, जो डिबेट देख रहे हैं उनके सामने लाइव कहा है। तो मैं कहता हूं आपके लिए अवसर है, अगर आपके पास ऐसा है तो देर मत करिए। अवसर है तो मैं आपको भेजूंगा, मैं जरूर भेजूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा बलवीर जी से समझ लेते हैं, थोड़ा कंक्लूड करेंगे संक्षेप में हम कि जिस तरीके से जो भी चर्चाएं हैं, किसने क्या कहा, बयान के क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक बार किसी भाजपा के नेता ने, संघ के नेता ने कुछ बयान दिया था, उसका भी कुछ इसी प्रकार से अर्थ निकाला जा रहा था। लेकिन जैसा आरक्षण अभी की जो स्थिति दिखाई दे रही है, आरक्षण पर सारे राजनीतिक दल जो हैं वो इसे ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसे कि छूना या फिर जिसे थोड़ा सा भी कह सकते हैं किसी प्रकार का एक स्पर्श भी करना, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति शुरू हो जाती है और साफ राजनीति शुरू ही नहीं होती है, बल्कि खतरा होता है कि सरकारें भी गिर जाएं। बलवीर जी। बिल्कुल ठीक बोला संजय जी आपने। एक्चुअल में आप देखिए, इसका इतिहास जब देखेंगे तो मंडल कमीशन एक कमीशन हुआ करता था जिसने आरक्षण पर बहुत वृहद रिपोर्ट दी थी जी। ये कांग्रेस के शासनकाल में आया था। तब के सभी तमाम प्रधानमंत्रियों ने इसे पढ़ा और ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उनका ऐसा उस वक्त मानना था कि इसे अगर छुआ जाएगा तो बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि पिटारे में बंद सांप को बाहर निकालने वाली बात थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो आरक्षण का एक ऐसा बड़ा व्यापक विकराल रूप सामने आएगा कि जाति संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। खासकर सवर्ण, मतलब सवर्ण जो अगली जाति के और पिछड़ी जाति के तमाम वर्गों के बीच में एक ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा कि देश को संभालना मुश्किल होगा। राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, सभी ने इसे पिटारे के अंदर ही रहने दिया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे छेड़ा। और आपको पता है, जब उन्होंने इसे मंडल कमीशन को लागू करने की बात कही तो पूरे देश में एक बवाल मच गया, हाहाकार मच गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, आत्मदाह तक किया लोगों ने, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी अंततः इसे वापस लेना पड़ा। तो ये आरक्षण का मुद्दा इस देश में अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और आप ये तो कह सकते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा है, जब गरीब, दलित, ये सब वर्गों को इससे वंचित किया गया। और आज़ादी के बाद इसी कांग्रेस ने जिस पर आज लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ही आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक है, इसमें भीमराव अंबेडकर और तमाम लोगों ने बैठकर यह डिसीजन लिया, लेकिन तब के लोगों ने यह माना कि आरक्षण अधिकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आरक्षण अधिकार एक तरीके से क्या होता है, समाज का एक ऐसा वर्ग होता है, वंचित होता है, शोषित होता है, मुख्य धारा से कटा हुआ होता है। आवश्यकता होती है उन्हें आप सहारा दीजिए, थोड़ा ऊपर लेकर आइए, उनको उन सारी उस पूरे परिवेश से परिचित कराइए, वो सारी दशाएं दीजिए जो कि कुछ लोगों तक सीमित हैं। वो जब उन्हें मिलती हैं, वो सारी पृष्ठभूमि उनके साथ होती है, वो सारी सुविधाएं उनके साथ होती हैं, तब माना जाता है कि वो भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ते हैं। और यही लगातार कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आरक्षण में आज भी, जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी, हालांकि वो सुझाव के रूप में कही थी, वो बातें भी सोचनी होंगी कि जब आरक्षण हम दे रहे हैं, निश्चित रूप से आरक्षण की आवश्यकता है ताकि समाज की मुख्य धारा में सभी को शामिल किया जा सके जो कि मुख्य धारा से वंचित है या फिर उस प्रकार की सम्मान से वंचित हैं, उस प्रकार के सम्मान से वंचित है, उस प्रकार के गरिमामय माहौल से वंचित है, उन्हें सुविधा दी जाए। लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ राजनीति ही हो रही है या फिर ये सारी सुविधाएं आरक्षण के नाम पर जो राजनीति की जा रही है तब उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो इसके हकदार हैं, जिन्हें कि इसकी आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े, आप कुछ कहना चाहते हैं गदर जी? देखिए, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, कल हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है और उन्होंने हमें जो हमारी विचारधारा है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है अंत्योदय जो आप बात कह रहे हैं उसी की ओर इशारा करती है और हमारी पार्टी की विचारधारा पे हम कायम हैं। और जो भी अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जब तक वो समानता में नहीं आ जाता, हम सभी के लिए लड़ाई करते रहेंगे। लास्ट कमेंट सर, सतनाम जी, वाइंड अप करूंगा संक्षेप में। देखिए, मैं तो शुरू से आखिरी तक यही बात कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर हर क्षेत्र में एक ही बात उठाई कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए और वो होना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने डंके की चोट में बोला था
कि कोई कैसे भी रहे उनको करवाना पड़ेगा। और आज इसी के कारण छत्तीसगढ़ शासन को भी जातिगत सर्वेक्षण करवाना पड़ रहा है। ठीक है। और उनकी ताकत है और कांग्रेस की ताकत है कि हर वर्ग को उनके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, इसी कारण यहाँ जातिगत सर्वे के करवाना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप सभी चर्चा में जुड़े, समय की बाध्यता है, आप सभी चर्चा में जुड़े। डॉक्टर गंधर्व जी बहुत बहुत धन्यवाद, सतनाम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बलबीर जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार की चर्चा है, जैसा मैं पहले कह रहा था, बात वही दोहराता हूँ मैं कि आरक्षण की जो पृष्ठभूमि रची गई है, आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, बात वही है कि इस पूरी सियासत में, इस पूरे सियासी माहौल में क्या उन लोगों तक इसका लाभ पहुंच पा रहा है जो इसके हकदार हैं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, या फिर सिर्फ साहब राजनीति ही हो रही है आरक्षण के नाम पर। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।